हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवाज स्टडी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज दोपहर 1 बजे मैं लाइव आया था और 15 क्वेश्चंस को कवर किए थे। तो जो 15 क्वेश्चंस को लाइव क्लास में कवर किए थे, तो दरअसल लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे जो मेरा फ़ोन है वो ज़्यादा ओवर हीट हो गया था और टच भी काम सही से नहीं कर रहा था और कभी-कभी शायद आवाज़ भी क्लियर नहीं जा रही थी और आसपास के जो भी नॉइज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा लाइव के वीडियो के अंदर ज़्यादा आ रही थी। तो इसलिए फिर से मैं वही क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोबारा से, ताकि आप लोग इस क्लास को बिना नॉइज़ से आप क्लास को देखें। क्योंकि जब आप क्लास करते हैं तो क्लास के दौरान अगर आवाज़ क्लियर हो और जो डिस्प्ले पे बताया जा रहा है वो सही टाइमिंग पर हो, तो वो थोड़ा-सा क्लास करने में भी समझ में आता है। तो इसी को देखते हुए फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस क्लास को। और सबसे पहले बता दूँ कि इस क्लास में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, जो आईटीआई के फर्स्ट ईयर के सभी ट्रेड के छात्रों के लिए है। और हाँ, अभी बहुत से छात्र ऐसे होंगे जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, तो जिनका भी एग्ज़ाम हो गया है, आप अब इंतज़ार कीजिए अपने रिज़ल्ट का और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे एग्ज़ाम दे कर के आए होंगे, ठीक है? और जिनका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो अभी उनके पास बहुत अच्छे मौके हैं, बहुत अच्छा समय है। तो एक बार आपका रिवीज़न फिर से हो जाएगा। वैसे तो इस चैनल पर और भी क्लासेस अपलोड हैं, जिसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक ऐसा क्लास लेकर आया हूँ जिसका क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम में आने का चांस थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और इस क्लास को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज के जो 15 क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बारी-बारी सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। तो अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, आप अभी हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर में, तो आपको दोबारा से भी काम पड़ सकता है। तो जब आप सेकंड ईयर में जाएंगे उसका भी तैयारी करना होता है, तो उसका भी क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड हैं और क्लासेस अपडेट होती रहती है। जैसे सेकंड ईयर आपका होगा फिर से नई क्लास आएगी, तो इसी तरह आप इस चैनल से जुड़ जाइए और आपको आईटीआई से जुड़े हर अपडेट मिलेंगे। साथ ही साथ सीबीटी एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी भी कर पाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, इस क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कम्युनिकेशन बैरियर, मतलब संचार में बाधा का उदाहरण कौन सा है। जब कोई कम्युनिकेट करता है उसके बीच में जो बाधा आता है वो है शोर, नॉइज़। तो जैसे कि जब हम लाइव आए थे उसमें जब आपसे बात कर रहे थे, क्वेश्चंस को बता रहे थे, उसी बीच में आपको बहुत सारे नॉइज़ मिल रहे थे। यहाँ पे आसपास में जो भी हल्ला गुल्ला हो रहे हैं, इससे आपका भी डिस्टर्बेंस होता है, आप सही से ध्यान नहीं लगा सकते क्लास में। तो जो संचार का मेन बाधा है वो है नॉइज़, ठीक है? फीडबैक, रिसीवर, मैसेज, ये सारे क्या हैं? तो ये कम्युनिकेशन के दौरान होने वाले ये सारे प्रतिक्रिया हैं, ठीक है? रिसीवर आप प्राप्त करेंगे मैसेज को, मैसेज क्या, एक संदेश, ठीक है? प्रतिक्रिया आपका फीडबैक आएगा, पर जो नॉइज़ है वो बाधा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नीचे में देख सकते हैं करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो क्वेश्चन दूसरा है, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण क्या है। तो नॉन वर्बल मतलब क्या हुआ, बिना बात किए, बिना मुंह से बोले कम्युनिकेट करना ही नॉन वर्बल कहलाता है, ठीक है? टेलीफोन कॉल, जब टेलीफोन कॉल करते हम लोग, तो हम लोग कॉल पे बोलते हैं हेलो, हाउ आर यू।
तो क्या हुआ, वो हम लोग मुंह से बोले, पर यहाँ पे अगर कॉल करके नॉन वर्बल तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है। ईमेल, ईमेल क्या है? ईमेल हमें टाइप करना होता है, लिखना होता है, लेटर भी लिखना होता है, जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो है हैंड गेस्चर, हाथ के इशारे। ठीक है। ये आप जब कब कीजिएगा? जब आपके सामने कोई है, आप उन्हें कुछ बताना चाहते हैं, तो आप अपने हाथ के इशारे से उन्हें बता सकते हैं। तो यही वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न है तीसरा, विच टाइप ऑफ लिसनिंग रिक्वायर्स फुल अटेंशन टू दी स्पीकर? किस प्रकार की सुनने की कला में वक्ता को पूरा ध्यान दिया जाता है? किस प्रकार की सुनने की कला में वक्ता को पूरा ध्यान दिया जाता है? तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है। एक्टिव लिसनिंग, जो वक्ता को पूरा ध्यान दिया जाता है, किसमें? जो सक्रिय रूप से सुनता है। ठीक है। या नहीं कि जो वक्ता है, स्पीकर है, वो आपसे बात कर रहे हैं और आप रूम के चारों तरफ देख रहे हैं, तो ये जैसे सही कला नहीं है। तो किस प्रकार के सुनने की कला में वक्ता को पूरा ध्यान दिया जाता है वो कहलाता है एक्टिव लिसनिंग। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, विच इज द बेस्ट वे टू मैनेज स्ट्रेस? तनाव को प्रबंधित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ठीक है। स्ट्रेस को मैनेज करने के सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन करना। ठीक है। अगर आपके पास किसी बात का स्ट्रेस है और आप उसी को लेकर के घंटों 2 घंटे, मतलब कई घंटे आप एक ही बात पर बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं, इससे क्या होगा? आपका स्ट्रेस बढ़ता ही जाएगा। तो आप अपना जो टाइम है उसको सही प्रकार से मैनेज कीजिए, तो आपका जो स्ट्रेस है वो खुद मैनेज हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, टाइम मैनेजमेंट। ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है, वेयर डज डिलीटेड फाइल यूजुअली गो फर्स्ट? ठीक है। वेयर डज डिलीटेड फाइल यूजुअली गो फर्स्ट? तो कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइल सबसे पहले कहाँ जाती है? तो जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी फाइल अगर कंप्यूटर सिस्टम में डिलीट करते हैं तो वो सबसे पहले रिसाइकल बिन में जाती है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जब भी आप कंप्यूटर में कोई भी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो सबसे पहले रिसाइकल बिन में जाती है। ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो और भी इसमें ऑप्शन है, माई कंप्यूटर, कंट्रोल पैनल, टास्क मैनेजर। तो माई कंप्यूटर में आप अपने कंप्यूटर का नेम देख सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। कंट्रोल पैनल में भी जाकर आप सिस्टम का सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। टास्क मैनेजर में भी आप सिस्टम का कंडीशन देख सकते हैं कि रैम का स्पीड क्या है, स्टोरेज डिवाइस क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो ये सारे कुछ आप ये सब में कर सकते हैं। जबकि रिसाइकल बिन क्या है कि ये डिलीटेड फाइल को स्टोर करता है। ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट की क्या है? एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट की क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कंट्रोल+N। कंट्रोल+N का यूज करते हैं न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। ये शॉर्टकट की है एमएस वर्ड का नई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। कंट्रोल+N, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 7 है, ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड शुड कंटेन? एक मजबूत पासवर्ड में क्या होना चाहिए? तो देखिए, अगर आप एक मजबूत पासवर्ड को क्रिएट करना चाहते हैं तो उसमें आपको लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स को ऐड करना होगा। ठीक है। ऑप्शन में देखिए, डेट ऑफ बर्थ ओनली,
ऑप्शन सी है ओनली नंबर्स और ऑप्शन डी है नेम ओनली। तो ये जो तीनों हैं ये क्या होंगे, ये एक वीक पासवर्ड क्रिएट होंगे। इससे क्या होगा कि जब भी कोई आपका पासवर्ड ऐसा यूज़ करेगा लॉगिन करने के लिए, तो आपका नेम का भी यूज़ कर सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ भी यूज़ कर सकता है, या आपका फ़ोन नंबर भी। तो इतना सिंपल पासवर्ड अगर आप रखते हैं तो आपका सिस्टम कुछ भी बहुत आसानी से हैक हो सकता है। तो आपको अगर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है तो लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स ये सभी को ऐड कीजिएगा, तब जाकर आपका एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट होगा। ठीक है, इससे आपका सिस्टम भी सेफ रहेगा, डॉक्यूमेंट, फाइल्स, हर चीज़ सेफ रहेगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इस क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि इस क्लास में और लाइव जो क्लास आए थे उससे और इसमें कितना डिफरेंट है। मुझे उम्मीद है कि लाइव में थोड़ा मिस्टेक तो हो रही थी और कुछ ज़्यादा नॉइज़ भी क्रिएट हो रहे थे साइड से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 8 है, व्हाट इज़ ई वेस्ट? ई कचरा क्या है? तो देखिए, ई का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक, वेस्ट मीन कचरा। तो इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्या है? तो देखिए, अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इक्विपमेंट है जो ख़राब हो चुके हैं, यूज़ में नहीं आ रहे हैं, तो वैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम लोग ई वेस्ट बोलते हैं। ई वेस्ट का मतलब ही है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट, मेडिकल वेस्ट और किचन वेस्ट ये ई वेस्ट के अंदर नहीं आते हैं। ई वेस्ट के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज टू। एंटरप्रेन्योर का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्यमी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है स्टार्ट एंड मैनेज अ बिजनेस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंटरप्रेन्योर का मतलब ही है कि बिजनेस को चालू करना, उसे मैनेज करना, खुद के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होना, खुद का अपना एक बिजनेस ही उद्यमी कहलाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन स्किल्स? ग्रीन स्किल्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? इससे आप समझ पा रहे होंगे कि ग्रीन स्किल्स का मतलब ही है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ग्रीन स्किल किसके लिए है? हमारे इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शंस के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन में देख सकते हैं, जैसा कि ऑप्शन ए है कट मोर ट्रीज। अगर हम लोग पेड़ को अधिक काटते हैं तो क्या वो ग्रीन स्किल्स के अंदर आएगा? बिल्कुल नहीं। इंक्रीज पोल्यूशन, पोल्यूशन को बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है कि पोल्यूशन को बढ़ाना, पेड़ को काटना, ये सारे तो हमारे ग्रीन स्किल्स के अंदर नहीं आ सकते हैं। वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का दुरुपयोग करना, तो इसलिए ग्रीन स्किल्स अभी के समय में बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अभी हमारा इन्वायरमेंट है वो बहुत पोल्यूट हो चुका है, तो इसे बचाने के लिए हमें नंबर ऑफ ट्रीज लगाना चाहिए। पोल्यूशन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल को यूज़ करना चाहिए, और जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस का यूज़ ही ग्रीन स्किल्स है। ग्रीन स्किल्स का मुख्य उद्देश्य है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन 11 है, विच इज द मोस्ट पॉपुलर डिजिटल पेमेंट मेथड इन इंडिया? भारत में सबसे लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट का माध्यम कौन सा है? तो आप तो ज़रूर यूज़ करते होंगे पेमेंट करने के लिए। आपको मालूम है कि अभी हम लोग क्या यूज़ करते हैं? फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, नावी पेमेंट। तो ये सारे क्या है? यूपीआई के थ्रू ही पेमेंट होते हैं। तो भारत में सबसे लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट क्या बन गया? यूपीआई पेमेंट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूपीआई। अभी के समय में इंडिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट यूज होता है तो यूपीआई के थ्रू ही होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 है, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड स्टोरेज?
क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन देखिए, नोटपैड, पेन, कैलकुलेटर। क्या ये स्टोरेज डिवाइसेस हैं? क्या इसमें हम लोग स्टोर रख सकते हैं डेटा को? बिल्कुल नहीं। कैलकुलेटर में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, पेंट में पेंटिंग करते हैं, नोटपैड में हम लोग कुछ भी नोट लिखते हैं, जबकि गूगल ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज है। तो क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण कौन सा है? गूगल ड्राइव। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 है, व्हाट शुड यू डू फर्स्ट इन एन इंटरव्यू? इंटरव्यू में सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए देखिए, स्टार्ट यूजिंग मोबाइल फ़ोन। तो क्या इंटरव्यू में जाते ही हम लोग मोबाइल चलाना शुरू कर दें, मोबाइल का उपयोग करना शुरू कर दें? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी है, सीट विथआउट परमिशन। तो अगर इंटरव्यू हम देने गए हैं तो बिना पूछे सीट पर बैठ भी नहीं सकते हैं, ऐसा करना भी बिल्कुल गलत है। टॉक लाउडली, तो ज़्यादा चिल्ला के भी बात नहीं कर सकते हैं। इंटरव्यू में सबसे पहले जो करना चाहिए वो ग्रीट द इंटरव्यूअर पोलाइटली, मतलब आपको विनम्रता से ग्रीट करना होगा। मान लीजिए आप सुबह में गए हैं तो एंट्री करते समय आप क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग सर, ठीक है। आप परमिशन लेंगे, क्या मैं सीट पे बैठ सकता हूँ, है कि नहीं? तो सबसे पहले जो करना चाहिए वो ग्रीट द इंटरव्यूअर पोलाइटली। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 है, इन एन ईमेल एड्रेस एट द रेट सेपरेट्स। ईमेल एड्रेस में एट द रेट चिन्ह किसे अलग करता है? तो देखिए, जो एट द रेट है, एट द रेट के बाद ईमेल में क्या लिखते हैं? gmail.com, वो एक डोमेन नेम है, ठीक है। उससे पहले जो लिखते हैं वो है यूज़र नेम। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी है यूज़र नेम एंड डोमेन नेम। तो जो ईमेल एड्रेस में एट द रेट चिन्ह है किसे अलग करता है? यूज़र नेम और डोमेन नेम को सेपरेट करता है, दोनों को अलग करता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। एग्जाम्पल में मान लीजिए कि मेरा एक ईमेल एड्रेस है शहनवाज 149 @। तो जो शहनवाज 149 है वो मेरा यूज़र नेम है, जब एट द रेट लगाएं तो वहाँ से वो डोमेन नेम होगा gmail.com। तो चलिए लास्ट प्रश्न को देखते हैं, क्योंकि इस क्लास में टोटल 15 क्वेश्चंस को ही ऐड किए हैं और सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए लास्ट प्रश्न है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 3R प्रिंसिपल? 3R प्रिंसिपल का सही क्रम क्या है? ठीक है, तो 3R का जो सही क्रम होता है वो होता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और उम्मीद है कि आप इस क्लास को लाइक ज़रूर किए होंगे और एक छोटा सा प्यारा सा कोई एक कमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे और भी मोटिवेट मिले कि और भी क्लासेस लेकर के आऊँ। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए क्लास के साथ। जय हिंद।